पिताजी, तुम बहुत चिक चिक करने लगे हो आजकल। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे पास, मुझे मायके जाना है। अच्छा, मायके जाना है? ये ले, ये पैसे ले ले और जा जल्दी से टिकट कटवा ले और निकल जाइयो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बस चली जा, जितनी जल्दी जा। इतने पैसे में नहीं होगा, कुछ और पैसे दे दो रास्ते में खाने पीने के लिए। अरे, तुझसे मेरी बला छूटेगी। ये ले ले, 200 रुपए और ले, रास्ते में खा पी लेना। चल भाग यहाँ से। टीकू ये कहकर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और टीकू की पत्नी बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद टीकू जब नहाकर बाहर आता है तो देखता है पत्नी ने ढेर सारी शॉपिंग कर ली है। अरे नाच पीटी, तू अभी तक गई नहीं है? तू यहीं पे है? अजी क्या करती, बड़े दिनों से शॉपिंग करने की इच्छा थी। आप पैसे दे ही नहीं रहे थे। मुझे पता था मायके के नाम पर पैसे दोगे। मैं क्या करूं इसका? भगवान ने मुझे बच्चे भी दिए हैं वैसे ही और बीवी भी दी है वैसी ही। इन सारे को बेचकर वापस लाकर मेरे पैसे दे दे मुझे। शाम तक मुझे दे दियो। टीकू गुस्से में घर से बाहर निकलता है। पीछे पीछे चील नौकर भी निकलता है। रास्ते में टुनटुनी का बेटा एक सेब खाता हुआ दिखता है। सेब खा रहे हो? हाँ टीकू चाचा, सेब खा रहा हूँ। अच्छा सुन, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, जाकर पानी लेके आ। तो अभी लाया चाचा। टुनटुनी का बेटा पानी लाने के लिए चला जाता है और इधर टीकू बत्तख सेब पूरा खा जाता है और आगे निकल जाता है। टुनटुनी का बच्चा जब पानी लेकर आता है तो देखता है सेब के छिलके पड़े हैं। टीकू चाचा ने मेरे सेब खा लिए, मुझे बुद्धू बनाया। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे क्या हो गया बबलू, तू रो क्यों रहा है? टीकू चाचा ने मुझे पानी लाने को भेज दिया और ना मेरा सेब खा लिया उन्होंने। अच्छा चल, तू घर चल, यहाँ बाहर क्यों खा रहा था? अपने घर पे खाया कर। टीकू तो है ही बदमाश। थोड़ी दूर और आगे टीकू चला तो उसे मीनू मौसी दिखाई दी। अरे मौसी, बड़े सुंदर पायल पहने हैं, एकदम छम छम कर रही हो। अरे नास पीटे, मेरे पायल पे नजर मत दे। तू जिस चीज पर नजर देता है वो चीज गायब हो जाती है मेरी और चली जाती है तेरे खजाने में। अरे क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही ऐसा है। चल मैं चलती हूँ, हट। किसके दर्शन हो गए सुबह सुबह। टीकू और आगे बढ़ा तो उसे एक पुजारी पंछी मिला। सुनो टीकू, मैं जानता हूँ तू इस जंगल का सबसे धनी सेठ है। तेरे लिए पैसे का और उपाय मैं बताता हूँ। पैसा? हाँ, एकदम बताओ। अरे पैसे के लिए तो मैं कहीं भी रुककर खड़ा होकर सुन सकता हूँ। बताओ बाबा। सुनो, जल्द ही बहुत घनी बारिश होगी और पंछियों के घोंसले टूट जाएंगे। तू बना ले अपने लिए एक बड़ा सा होटल। वहाँ पे तुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। पंछी तेरे होटल में रहने आएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें नई बात क्या है? बारिश के मौसम में तो हर साल ऐसा होता है। मुझे मेरी दक्षिणा दे दे। अच्छा सुनो बाबा, 100 रुपए मुझे दो, खुले करा के 50 दे दूंगा तुम्हें। पुजारी पंडित 100 रुपए देता है। ये ले, मैं यहीं बैठा हूँ और पैसे वापस लाके मुझे दे देना। टीकू पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है और पुजारी इंतजार करता ही रह जाता है। बड़ा आया था। अरे टीकू नाम है मेरा, टीकू। कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। उधर टीकू बच्चों के फलों को चोरी कर कर खाता था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान थे। बच्चे टीकू के बच्चों के पास गए, लुई और मुई के पास। लुई, देखो तुम्हारे पिताजी बहुत बुरे हैं। हम कुछ भी खाते हैं वो हमसे छीन लेते हैं। हाँ, टीकू चाचा ने ना मेरे हाथ से पेंसिल भी छीन ली। हाँ,
मेरे भी हाथ से। अरे मैं जानता हूँ अपने बाप को। हाँ हाँ, हम जानते हैं, वो एक नंबर के कंजूस हैं। वो बिल्कुल भी पैसे कहीं से भी मिल जाए ले लेते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है ना, टीकू चाचा को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, उपाय मैं बताता हूँ, कान इधर लाओ तुम लोग। हाँ हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा ही करना होगा। चल लुई। चल पुई, घर चलते हैं। जल्दी ही पिताजी चिलचिलाते हुए घर पहुँचेंगे। उनके लिए पानी का इंतजाम करके रखते हैं। दोनों बच्चे लुई और मुई वापस चले जाते हैं। इधर बच्चे एक टोकरी में ढेर सारे फल लेते हैं और उन फलों के अंदर इंजेक्शन से कुछ डाल देते हैं। फल लेकर बीच में बैठ जाते हैं और उन्हें पता था टीकू अब दुकान बंद करके आने वाला है। आज तो बहुत आमदनी हुई है, माल भर लिया है मैंने। चलो, अगर रास्ते में कुछ खाने पीने का मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे ये भूखे नंगे बच्चे तो एक टोकरी फल लेके बैठे हैं। इन्हें बताना होगा। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो यहाँ पे? निकलो, नहीं तो बुला लूंगा मैं चील को और वो खा जाएगा तुम लोगों को। अरे नहीं टीकू चाचा, ऐसे नहीं करना। ये फल हमने अपने खाने के लिए रखे हैं। हाँ, ये हमने खाने के लिए रखे हैं, आप मत छीनना। अरे छीनने वाली क्या बात है? मैं बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, पहले मेरा हक बनता है। मुझसे बचेगा तो खाना, नहीं बचेगा तो रोना। नहीं चाचा, मुझे भूख लगी है। छूना भी नहीं फल को। निकल यहाँ से, कटकले, हवा आने दे। भाग जाओ बच्चों, तुरंत यहाँ से। सारे पंछी के बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और टीकू टूट पड़ता है फलों पर। वाह, ओ मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छे फल हैं। अरे वाह वाह वाह, अब चलो घर को, सारे खत्म कर दिए हैं। आधे रास्ते में टीकू के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। अरे मेरे पेट में मरोड़े क्यों आ रही है? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और टीकू पूरे रास्ते गंद मचाता हुआ घर पहुँचता है। टीकू का पेट खराब हो चुका था। बच्चे देख देख कर ताली बजाते हैं और हंसते हैं। अरे वाह टीकू चाचा, आज तो आप बच्चों की तरह पोटी करते हुए जा रहे हो। अरे नास पीटे, तुम ही लोगों ने फल में कुछ मिलाया होगा। अरे वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह, देखो टीकू चाचा की गंदगी मच रही है। खूब खाए इन्होंने मुफ्त के, इसलिए अब इनका मजाक बन रहा है। जैसे तैसे टीकू घर पहुंचता है। अरे बाप रे, ये तो महका रहे हैं। अरे पिताजी, जल्दी से बाथरूम में चले जाओ और लौटकर तब तक नहीं आना जब तक आपका पेट ठीक ना हो जाए। अरे लुई, हमारा आइडिया तो काम कर गया। हाँ मुई, आप पिताजी कभी किसी का फल नहीं छीनेंगे।